औरंगाबाद जिला के नगर में। और बात करते हैं राजनीति पर विशेष चर्चा होगी। आखिर बिहार में अपराध का पाराग्राफ क्यों बढ़ रहा है, अपराध भ्रष्टाचार का पाराग्राफ क्यों बढ़ रहा है, आइए विशेष चर्चा करते हैं आदित्य श्रीवास्तव जी से। सबसे पहले आपका दोनों न्यूज़ चैनल में स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग दोनों को, परिवर्तन न्यूज़ को और न्यूज़ बिहार को। आपने सवाल किया कि बिहार राज्य में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो बिहार में जो सरकार है वो एक बैसाखी की सरकार है जी। ये सरकार खुद नहीं तय कर पाती है कि कब किसके गोद में चली जाए। ये तो खुद नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं। इनको सिर्फ अपना कुर्सी प्रिय है। बिहार का विकास हो चाहे ना हो, वो उनसे कोई मतलब नहीं वास्तविकता नहीं रखना है। बिहार में अपराध पर लगाम लगाया जाए, लगेगा कि नहीं लगेगा, इससे भी कोई वास्तविकता नहीं रखना है। वास्तविकता रखना है तो मेरी कुर्सी सुरक्षित हो, मेरी सरकार सुरक्षित हो, मेरी सत्ता सुरक्षित हो, तो स्वाभाविक है बिहार में बढ़ेंगे अपराध। तो इससे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? अपराध और बलात्कार और रेप का जो मामला है, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पे हो, इससे निजात कैसे किस प्रकार की जा सकती है? आप देख सकते हैं जब आप सत्ता के मेन मुखिया हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं, आप सबसे बड़ी सीट के साथ सरकार बनाया है गठबंधन भाजपा के गोद छोड़कर आप यहाँ इस राजद की ओर किए। आरजेडी की सबसे ज़्यादा सीट थी और फिर भी आप अपने कमान को हाथ नहीं ले पा रहे हैं। आपके मंत्री जो मन से आता है बयान दे देते हैं। चंद्रशेखर जी को देख लीजिए, इतने बड़े पद पर हैं, शिक्षा मंत्री हैं जी जी, इतने बड़े पद पर होगा बिस्तर का उससे भी बयान देते हैं। क्यों नहीं नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई किए? जी जी। अभी तक आप कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, नीतीश कुमार का एक शब्द बयान आता है इस पर, ना तेजस्वी जी का बयान आता है। तेजस्वी जी से जब मीडिया पूछती है तो कहते हैं कि लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है बोलने का। ये कि लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता, कोई कुछ भी बोल सकता है। अरे आप उस पद पर हो ना, आप आम नागरिक तो नहीं हो। अच्छा, कुछ दिन पूर्व औरंगाबाद जिला में महीना दिन के अंदर 2 हत्याएं हुई हैं। 2 हत्याएं हुई है, इस सब का बढ़ावा कौन दे रहा है? दोनों हत्याएं हुई है औरंगाबाद जिला में। यह तो अब क्या कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। प्रशासन को पूरी तरह से अपनी पुख्ता तैयारी रखने की ज़रूरत है। जो शहर में पेट्रोल गश्ती दल की गाड़ी घूमती है, उस पर कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से उस पर मुख्य बिंदु पर नज़र रखें कि सही तरीके से गाँवों में, जिले के प्रखंडों में गश्ती दल का भ्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वैसे दोषी अगर पाए जाते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने बोला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया कि प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं करते, परंतु लोग कहते हैं और प्रशासन भी कहते हैं कि ऊपरी जनप्रतिनिधि लोग, जितने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका हम पे प्रेशर रहता है, इस वजह से हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। वैसे जनप्रतिनिधि को आप क्या कहेंगे? हम ना प्रशासन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी, चाहे आम नागरिक भी हो, मैं प्रशासन को ही नहीं, मैं आम नागरिक को भी कहता हूँ कि ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि जिले में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में हम प्रशासन का सहयोग करें। इसका थोड़ी कि सिर्फ प्रशासन के जिला प्रशासन पर ठिकरा फोड़ा जाए, इसकी आम नागरिक का भी जिम्मेदारी बनता है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। अच्छा, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और उसके बाद भी बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? अब क्या कहा जाए, आप तो सत्य है कि कहीं बहु जगह देखने को, और नहीं तो ये शराबबंदी का मैं स्वागत करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को कि बहुत सुंदर पहल लेकर आए कि बिहार में शराबबंदी का, जो एक समय था कि दिन दहाड़े सड़क चौराहों पर पर्व त्यौहार में कुछ लोग नशा कर हुड़दंगा करते नजर आते थे, वो खत्म हो गया। माँ बेटियों को घर से बाहर निकलने में त्योहारों में बड़ा असहज महसूस होता था, वो खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाता हूँ कि शराब को बंदी होने से युवा भटक गए हैं। जो युवा को रोजगार से जुटना चाहिए वो इसको सबसे आसान रोजगार मान लिए हैं। तो आखिर बिहार में तो शराबबंदी है, फिर भी शराब आ रहा है कहाँ? जब शराबबंदी है तो फिर शराब बिहार में नहीं मिलना चाहिए? कहीं ना कहीं मिली भगत है, किसी ना किसी की मिली भगत है। कौन? अब शासन का मिली भगत है कि प्रशासन की मिली भगत है? कहीं ना कहीं मिली भगत है। अगर सही तरीके से चेक पोस्ट पर चेकिंग होने लगे हर चेक पोस्टों पर, तो इस तरह का परिणाम सामने नजर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ दिन पूर्व शराब पीने से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी। तो आखिर पूर्ण रूप से अगर शराबबंदी रहता बिहार में तो शराब आता ही नहीं है। और वो भी मौत ऐसे लोगों की हुई थी जो गरीब तबके के लोग थे। बड़े लोग तो बड़े बड़े ब्रांड वाले पीते हैं, लेकिन गरीब कहाँ से पैसा उतना लाएगा? बहुत
ये अब तो क्या कहा जाए, ये तो विडम्बना है कि हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जिस तरह का बयान दिए थे जब छपरा में इस तरह की घटना घटी थी, शराब पीने से 100 परिवार के लोग चले गए थे, 100 परिवार की निधन हो गई थी, और बयान उनका आया था जो पियोगे पिएगा तो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा। आप बताइए, तो जब यहाँ शराबबंदी है तो पिएगा कैसे भाई? आप बताइए, इस तरह का बयान आता है तो कितना निराशाजनक है। आप बिहार की जनता का हितैषी बने हुए हैं कि आप उसके दुश्मन बन गए हैं। आखिर आपने बताया कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः, इस जवाब को पूरा हो जाने दीजिए कि आप सरकार मेन मुखिया है बिहार के साहब, इस पर आपने ठोस कदम नहीं उठाने की जगह आप इस तरह का बयान मीडिया में देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे आप वहां पर पूरी तरह से कार्रवाई करते हैं कि कहां से इस तरह का शराबों में धांधली की जा रही है कि जिसकी किसी के जो 100 लोगों की मौत हुई है तो कई किसी माता का मांग का सिंदूर चला गया, तो किसी बेटे का पिता का साया चला गया, तो कोई पुत्र अनाथ हो गया। आप वैसे उसके हमदर्द नहीं बनते हैं और इस तरह का आप बयान देते हैं कि ये आपका कर्तव्य बनता है ना, वहां का प्रशासन को बोलते, वहां का मद्य निषेध विभाग को बोलते कि इसके बारे में आप कार्रवाई कीजिए, पता कीजिए, इंक्वायरी लगाते, सीबीआई को बैठाते। आखिर आपने नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान है नीतीश कुमार जी की शराबबंदी पर सराहना की, परंतु भारत में एक संविधान है तो सभी जगह तो शराबबंदी होनी चाहिए। आखिर बिहार में शराबबंदी ही क्यों? अदर स्टेट में शराबबंदी क्यों नहीं? अदर स्टेट में जहां शराबबंदी नहीं है वहां का रोड देखिए, हमारे बिहार का रोड देखिए। आखिर एक संविधान का एक पूरा भारत में पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? और शराबबंदी कहां तक ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, शराबबंदी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, परंतु एक संविधान है तभी भी बिहार में शराबबंदी क्यों? मैं आपके जवाब पे आऊँगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ, स्वागत योग्य कदम है। मैंने भी इससे पहले भी मैंने बोला कि कुणाल जी ने मुझसे सवाल किया न्यूज बिहार से, तो मैंने इनका जवाब दिया कि पहले जो माताएं बहनें त्योहार पर्वों में घर से निकलने में असहज महसूस करते थे, कुछ उसे हुड़दंग लड़के सड़क पर दिन दहाड़े हुड़दंग ही करते नजर आते थे। अब वो खुलेआम नजर नहीं आता है, अप्रत्यक्ष रूप से नजर आता है, प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने बोला कि सही कि किसी राज्य में लगा हुआ है, किसी राज्य में नहीं है, ऐसा क्यों? यह स्वतंत्रता राज्य सरकार के ऊपर होती है। जिस राज्य सरकार का अपना सरकार होता है कि वो अपने राज्य में बालू का निवेश करवाना चाहता है कि नहीं चाहता है, शराब का निवेश कराना चाहता है कि नहीं चाहता, वो उसकी स्वतंत्रता होती है जी। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है नीतीश कुमार जी का, ये स्वागत योग्य है और समाज को एक बेहतर प्रेरणा देने के लिए, संदेश देने का कदम है। लेकिन इस पर पूरी तरह से सत्यता के साथ ये पालन हो तब बेहतर है। ये वो चीज़ ना हो कि कहावत देहात में कहल गया है ऊपर से ताम झाम नीचे से राम रेखा घाट। देखो देहात में कहावत कहा गया, वही शराबबंदी नजर आ रहा है साहब। शराबबंदी का ढिंढोरा तो पिटा रहा है और लेकिन खुलेआम शराब बिक रहा है। तो ये कहावत ऊपर से ताम झाम नीचे से राम रेखा घाट। आखिर शराब बिक रही है तो यह पहले शराब बिकती थी और जो कानून आया कि जो भी शराब पिएगा रोड पर वो जेल जाएगा। एक कानून जब शराब बंदी नहीं थी बिहार में तब भी यह कानून पारित हो सकता था, जो भी पीकर रोड पे चलेगा वह जेल जाते। लेकिन परंतु अभी जो शराब बेचने वाले हैं वो नहीं पकड़ा रहे हैं, या आम पब्लिक पकड़ा कर और वो जेल जा रही है। इसके बारे में क्या बताएंगे? यह तो सही है, कहीं ना कहीं यह लापरवाही भी है। लेकिन हम वैसे भाइयों से मैं आग्रह करूँगा कि शराब सही चीज़ नहीं है, शराब का जो सेवन करते हो सही चीज़ नहीं है। लेकिन वैसे लोगों से बचिए कि जो आपको चंद पैसों को लेकर आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ बचने का प्रयास कीजिए कि आपको सही ढंग सही तरीके का शराब भी आपके पास प्रबंध नहीं हो रही है, आप उस शराब को सेवन कर रहे हैं तो आप मौत का आगोश में चले जा रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप शराब ना पिए और इस मुहिम में शासन का, प्रशासन का साथ दे और एक बेहतर समाज को संदेश देने का काम करें। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा समाधान यात्रा निकाला जा रहा है पूरे बिहार में, यह समाधान यात्रा कहाँ तक सही है और लोगों का इसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? सर्वप्रथम तो महान विभूति वैसे ही वीर योद्धा महाराणा को मेरा सत नंबर बारंबार प्रणाम। और जो समाधान यात्रा निकाला गया पटना में कल आयोजित हुआ राजधानी में, वैसे महान विभूतियों को याद करना, उनको स्मरण करना बेहतर है। लेकिन अफसोस है, अरे अगर जब आपको ऐसे विभूतियों को याद करना था
उनको सम्मान देना था, उनको प्रतिष्ठा देना था। तो साहब जब चुनाव लोकसभा का नज़दीक आने लगा तो महाराणा नजर आने लगे। जब चुनाव नज़दीक आएगा तो पृथ्वीराज चौहान नजर आने लगेंगे। आप वोट बैंक की राजनीति करना बंद कर दें, जाति समीकरण में बांटना बंद कर दें। कब तक बिहार में राजनीति जाति समीकरण की चलेगी? करे भाई, क्षेत्रीयों को बांट लो तो चलो इधर कैस्ट को बांट लो, तो चलो उधर ब्राह्मण को बांट लो, तो चलो उधर पासवान को बांट लो, तो चलो उधर दलित वोटों को बांट लो। ये उसी का प्रोपेगेंडा था। अच्छा, जातीय जनगणना जो बिहार में हो रही है, इससे क्या क्षेत्रीय लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, कहा जाता है, मैंने भी एक बार अभी इससे पहले भी मैंने बोला कि ऊपर से ताम झाम नीचे से रेखा घाट। धरातल पर दिखेगा तब ना। कई ऐसे योजनाएं आए जो धरातल पर दिख नहीं रहे, आज जो सही उसके लाभार्थी है उन तक पहुंच नहीं रहा है वो योजना। आज जो बिचौलिए है वो अपना रोजगार सेकने का, अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं, और जो असहाय परिवार के तत्व के लोग हैं वो मर रहे हैं। मतलब आपको कहने का मतलब है कि इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा जातीय जन धरातल पर दिखेगा तब लाभ मिलेगा। धरातल पर दिखेगा तब लाभ मिलेगा। धरातल पर जाना चाहिए। बिचौलियों से बचने की जरूरत है। बाकी आदित्य श्रीवास्तव जी का जवाब और हम लोग का प्रयास कैसा रहा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगले बार इससे भी चाहे वह विकास के मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दा हो, चाहे अपराध के मुद्दों को लेकर इनसे बात और विचार विमर्श करूंगा, ताकि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, अपराध की जो अपराध पैराग्राफ बढ़ रही है वो कम हो सके और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और इसी के साथ आप वीडियो में बने रहें अगले सेशन तक। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।